जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के 2023 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 2024 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका पैटर्न सेम यही होगा। पहले क्वेश्चन पर आपको बहुविकल्पीय पूछा जाएगा, दूसरे पर भी बहुविकल्पीय पूछा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में जिस नंबर पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम उसी नंबर पर उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड परीक्षा 2024 में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि इसमें 8वें नंबर पर संस्कृत में गद्यांश आया है, जिसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, और ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो सेम आपको 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में 8वें के क्वेश्चन नंबर का पर एक गद्यांश मिलेगा, जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, और उस क्वेश्चन का वेटेज भी 7 नंबर होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, प्लस में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को भी देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विचार और वितर्क के लेखक हैं, यानी विचार वितर्क के लेखक कौन है। तो टिक पहले से ही लगा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो राइट आंसर है ठेठ हिंदी का ठाठ। फिर नीड़ का निर्माण फिर से किसकी रचना है। तो ये विधा है इसकी आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। फिर हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, यानी कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है। तो तब की बात और थी, ये इनका निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के संपादक थे। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा युगल किशोर शुक्ल जी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा जाएगा। और पहले क्वेश्चन में का खा गा घा अंगा करके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे। अगर आप अगला क्वेश्चन इसमें पलटेंगे तो अगले पेज पर ऐसे ही 2024 में भी आपको दूसरे क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी मिलेंगे। पहले में 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में भी 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे, दूसरे का पहला है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है रस कलश, कामायनी, लहर और सिद्धराज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिद्धराज। आगे बढ़ेंगे। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन और डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर है आपका नागार्जुन। ऐसे ही मास्को अभी दूर है, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली अभी दूर है, तो मास्को अभी दूर है, इसकी रचयिता कौन है। तो शिवमंगल सिंह सुमन इसके रचयिता हैं। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। तो राइट आंसर है 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, 4। ठीक है। और चारों का जो टाइमिंग है वो 7-7 साल बाद, यानी 7वें साल, हर 7वें साल वो अपना जो तार सप्तक है उसको प्रकाशित करते थे। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एक गद्यांश रहेगा। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और इन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन जैसा कि है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यानी कि जो गद्यांश ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसे ये किस पाठ से आपके लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका चैप्टर है, इसका नाम है भाषा की आधुनिकता, और इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसके अलावा पूछा जा रहा है रेखांकित, हाँ आप संदर्भ लिखेंगे कैसे, यहाँ पर संदर्भ बोला गया तो संदर्भ लिखना कैसे है, आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भाषा की आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। लिखना कैसे है कॉपी में, वो भी आगे बताएंगे। अभी आप सुनते जाइए, कॉपी आप बाद में देखिएगा थोड़ा आगे चलकर। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपको जो भी दिया गया है, यहाँ से जब कभी नया आविष्कार होता है ... तो ऐसा कभी यहाँ से विज्ञान की प्रगति से शुरू है और किया जाता है, यहाँ तक आपका ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जो भी रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में कि ये कहना क्या चाहते हैं। यूजुअली अगर किसी को नहीं आता है
तो इसी को उतार देते हैं, लिख देते हैं विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, जैसा कि हमारे देश में आसपास के देशों में आविष्कार हो रहा है, ऐसा वो बनाकर लिख देते हैं। अगर आपको इसका व्याख्या पता है तो आप लिख सकते हैं, यानी कि इसका सार लिखना है। अगर आपको जीरो है तो जीरो में आपको इसी को उतार देना है, 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। फिर ऐसे ही गा वाला है, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज को नया नाम देता है। ये सारे क्वेश्चंस आप इसी जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। कहते हैं कि क्वेश्चंस को समझ लो तो आधा उत्तर मिल जाता है, तो अगर आप इस पैराग्राफ को समझ लेंगे तो आपको इसमें पूरा उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो चौथा क्वेश्चन आपका आएगा, जो कि आपसे कविता दी रहेगी, उसमें आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर देना है। जैसे कि पहली कविता आपका ये है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय करें उनको उसका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह अथवा में करके एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप ये वाला कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप ऊपर वाले को कीजिए। अगर आप नीचे वाला कर पा रहे हैं, ये वाला कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि ये कविता किस चैप्टर की ली गई है, इसके रचयिता कौन है, तो आप इसको कीजिए। आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित इस शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता ये हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए ऊपर वाला किया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे संकेत शक्ति के विद्युत कण डॉट 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 और हो जाए, ऐसा लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे संदर्भ, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित किससे लिया गया है, ये लिया गया है मेरे हिसाब से श्रद्धा मनु से लिया गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता या फिर इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना लिखने के बाद आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेम इसी तरह से हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा आंसर मिल जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। उसी तरह से अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। आपका चौथा भी हो गया। पहले में ऑप्शनल वाला आएगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे, दूसरा भी ऑप्शनल आएगा, तीसरा आपका गद्यांश आएगा, चौथा आपका पद्यांश आएगा। आगे अगर आप बढ़ेंगे पांचवें क्वेश्चन पर, तो पांचवें में 2 सेट्स रहते हैं अगर आप बोल सकें तो पहले में आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है। ध्यान रहे, सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, साहित्यिक हिंदी में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ये क्वेश्चन पेपर सामान्य हिंदी यानी साइंस साइड वालों की हिंदी का है। अगर आपने साहित्यिक हिंदी ली है तो आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। तो इसमें देखेंगे 3 आपको साहित्यिक परिचय दिए रहते हैं सामान्य हिंदी में, तीनों में से एक करना होता है, आप किसी का भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बढ़ेंगे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तीनों में से एक का इसमें लिखना है, तीनों में से एक का इसमें लिखना है। मैं बोल रहा हूँ, आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। पहले आप इसे देखते जाइए, पेपर को पहले आप देखिए, फिर बहादुर कहानी की कथावस्तु तथा विवेचना कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। या फिर पंचलाइट ध्रुवात्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी 5 नंबर का है। दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, दोनों नहीं करना है, एक करना है। कैसे करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश, आप ऐसा पढ़ लीजिएगा। ध्यान रहे, बहादुर कहानी ध्रुव यात्रा के अलावा पंचलाइट भी इस बार पढ़ना है, यानी जितनी भी आपको कहानियां दी गई हैं सभी कहानियों को पढ़ना है, कोई कहानी आपको छोड़नी नहीं है। आगे बढ़ेंगे ऐसा। तो 7वां क्वेश्चन रहेगा, इसमें खंडकाव्य पूछे जाते हैं। खंडकाव्य में अधिकतर नायक नायिका का जीवन चरित्र पूछा जाता है कि इनका जीवन चरित्र कैसा है, चरित्र चित्रण कीजिए, मुख्य विशेषताएं लिखिए, या जितने भी सर्ग हैं उसमें बोलेगा इस सर्ग की विशेषता लिखिए, ऐसा आता है। तो आपके जिले में जो भी सर्ग लगा हुआ है या जो भी खंड काव्य लगा हुआ है आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा आप देखेंगे मुक्ति यज्ञ है, रश्मि रथी है, त्यागपति है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है, आलोक वित्त है, तो कई सारे आपको इसमें मिलेंगे खंड काव्य। लेकिन पढ़ना आपको एक ही है जो आपके जिले में लगा है, सभी को नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा तीसरे क्वेश्चन में गद्यांश था, तो यहाँ 8वें के का में संस्कृत में गद्यांश रहेगा। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 8वें के खा में एक पद्यांश रहेगा, दोनों में से एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ हिंदी में अनुवाद, संदर्भ हिंदी में अनुवाद। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका है संस्कृत भाषा या महत्वम से, मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा।
आगे है लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, जहां चाह वहां राह, तिल का ताड़ बनाना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प चुनिए। माहेश्वर में संधि विच्छेद है महेधनस्वर, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, महीधन ईश्वर, तो राइट आंसर है महाधन ईश्वर। इसी प्रकार उपर्युक्तम का संधि विच्छेद उपरिधन उक्तम। फिर पावका का संधि विच्छेद पोधन अकाह, यहाँ से ये पौधन कहाँ गया, ये वाला है, सा वाला आपका है। फिर दिए गए शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आत्मना में तृतीया विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार अगर आप इधर देखेंगे तो नामने में सप्तमी कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ये वाला आपका राइट है। फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सूत और सुत क्या होता है, सुत मतलब होता है पुत्र, पवन सुत पवन के पुत्र हनुमान, पवन सुत हनुमान, और सूत मतलब होता है सारथी। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जलद जलधि, जलद मतलब होता है बादल और जलधि मतलब होता है समुद्र, तो सा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर किसी एक का आपको दो अर्थ लिखना है, जैसे हार, हार मतलब सोने का हार होता है, हार मतलब पराजय होता है। तो अगर आपको भुजंग के दो अर्थ पता है, पट के दो अर्थ पता है, या अर्घ के दो अर्थ पता है, जैसे अर्घ मतलब होता है धतूरा होता है, एक अर्घ इसका कुछ और होता है, या जहर होता है शायद। तो अगर आपको जो भी पता है, किसी एक शब्द के ही दो अर्थ लिखना है, ध्यान रहे, दो शब्द नहीं यार यूज करने हैं, एक ही शब्द लिखना है, दो अर्थ। फिर किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, कृतघ्न, कृतज्ञ होता है। ठीक है, ये वाला है कृतज्ञ, सा वाला। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यह है आपका बहुत कम बोलने वाला, तो मितभाषी। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। देखिए ये क्वेश्चन और जो ये रस छंद अलंकार आता है, रस छंद इस बार आपको सभी पढ़ने हैं, रस जितना है सब पढ़ना है, छंद भी सब पढ़ना है, अलंकार भी, शब्दालंकार, अर्थालंकार, सारे अलंकार पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको एक पत्र लिखने के लिए आता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें दैनिक पत्र संपादक के लिए आता है, या फिर आता है कि आप जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, या फिर आता है आप नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखिए। फिर एक अंत में आता है निबंध। निबंध आपको जरूर करना होता है, क्योंकि अगर आप इसमें गलत भी करके आते हैं तो 9 नंबर का क्वेश्चन होता है, 9 में से कम 4 नंबर मिल जाते हैं आपको, कम से कम की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर आप पूरा एकदम तन मन लगा कर करेंगे, इन सभी को 2 नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको निबंध लिखने पर चुटकियों में मिल जाते हैं, अगर आप गलत निबंध लिख रहे हैं तब भी। यही था आज की वीडियो में। अभी आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि इसका आंसर भी दिखाएंगे, आंसर भी दिखाएंगे, आंसर तो दिख ही नहीं रहा है। आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सभी के आंसर्स हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, और इन आंसर को आप बोलेंगे करना कैसे है, तो करना है आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधा गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, यानी PDF की इसकी गूगल से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों आपको लिंक दे देंगे। इसके बाद वीडियो आने वाली है जो आपका फिजिक्स है, उसका प्रश्न पूरा फुल आंसर आने वाला है, उसको फुल में 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी, इसका आप आंसर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दी गई लिंक से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।